हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 160 वर्कर्स। मतलब यहाँ पर जो वर्कर्स है वो कितना है 160। मतलब हमारे पास जो n का वैल्यू है वो कितना दिया है क्वेश्चन में ही 160। आगे अकॉर्डिंग टू द वेजेस इन अ सर्टेन फैक्ट्री। तो यहाँ पर वेजेस दिया है, वेजेस मतलब उनके सैलरी दिए जो कि रुपीज में दिया गया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑल द क्वार्टाइल्स। मतलब यहाँ पर हमें हर एक क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना है, हमें Q1 भी फाइंड आउट करना है, Q2 भी फाइंड आउट करना है और Q3 भी फाइंड आउट करना है। और बाद में रिजल्ट को इंटरप्रेट करके बताना है कि कौन सा वैल्यू बड़ा और कौन सा वैल्यू छोटा है। तो वो हम लोग आगे देख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्लासेस नहीं दिए गए, हमें क्या दिया है नॉर्मल डेटा दिया है, मगर हमें उसके साथ साथ और भी कुछ लिखा है, वो मोर देन फॉर्म में दिया है। मतलब हमें इसे क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसे पहले क्लास में कन्वर्ट करेंगे। ये मोर देन टाइप में दिया है और हम जितना भी सम सॉल्व करते हैं हम हमेशा लेस देन टाइप में सम सॉल्व करते हैं। तो जब मोर देन में वेजेस दिया है तो जो फ्रीक्वेंसीज भी दिया है ये भी मोर देन टाइप वाला फ्रीक्वेंसी है, मगर हमें इसे कन्वर्ट करना होगा लेस देन टाइप वाले फ्रीक्वेंसीज में, क्योंकि उसके बाद ही वो सम सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर मोर देन दिया है वेजेस, तो इस वेजेस का सबसे पहले मैं क्लास बना लेता हूँ। तो मैं जो वेजेस करेगा मैं उसके क्लास इंटरवल्स बना लेता हूँ। तो देखिए क्लास इंटरवल वेजेस जो रुपीज में होगा वो हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम दो वेजेस का गैप देखेंगे कि दो वेजेस के बीच में गैप कितने गए। तो 8000 से लेके 9000 मतलब जो गैप है वो कितने गए 1000 गए। तो हम लोग क्या करेंगे ये मोर देन में, तो मैं क्या करूंगा जो पहला वाला वेजेस दिया है उसमें 1000 ऐड करूंगा। तो जो पहला क्लास बनेगा वो कितना बनेगा 8000 से लेके 9000 तक। उसी तरह अगला वाला जो होगा वो बनेगा 9000 से लेके 10000 तक। जो अगला वाला होगा वो होगा 10000 से लेके 11000 तक। उसी तरह ये हो जाएगा 11000 से 12000 तक। उसी तरह ये वाला होगा 12000 से 13000 तक। अगला वाला होगा 13 से 14000। तो जो अगला वाला होगा वो होगा 14000 से लेके 15000। उसका नेक्स्ट वाला होगा 15000 से लेके 16000 और जो लास्ट वाला होगा वो होगा 16000 से लेके 17000। तो इस तरह हमारे सारे क्लासेस बन गए। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसीज दिए गए ये मोर देन टाइप वाले फ्रीक्वेंसीज है। सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में, और एक बार जब वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज में आ जाएगा तो उसके बाद मैं CF निकाल दूंगा जो कि होगा लेस देन टाइप से, क्योंकि लेस देन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज होने चाहिए, मगर अभी जो मेरे पास फ्रीक्वेंसीज है वो मोर देन टाइप वाले फ्रीक्वेंसीज है। तो मैं उसे नॉर्मल में किस तरह से कन्वर्ट करूंगा वो देखते हैं। तो वो किस तरह से होगा, जो नॉर्मल वाला फ्रीक्वेंसीज कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर मोर देन वाले में से 160 जो पहला वाला है और सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाले को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट वाले के साथ, तो वो हो जाएगा 160 माइनस 155। 160 माइनस 155, तो जो पहला वाला नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना हो जाएगा 5। उसी तरह दूसरा वाला देखिए किस तरह से करेंगे, तो ये हो जाएगा 155 माइनस 137। तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 18। अगला वाला 137 माइनस 91, तो जो अगला वाला फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा 46। अगला वाला देखते तो ये हो जाएगा 91 माइनस 57। तो 91 माइनस 57 तो वो कितना हो जाएगा 34। उसका नेक्स्ट वाला तो हो जाएगा 57 माइनस 23, तो ये भी हो जाएगा 34। अगला वाला 23 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 13। उसके बाद 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9। अगला वाला 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1। और लास्ट वाला एज इट इज आ जाएगा 0। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसीज जो है उसका मुझे n मतलब सबको ऐड करके लिखना पड़ेगा, मगर n हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो वो n में यहाँ पर लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए 160। अब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू देखता हूँ 160 आता है कि नहीं। अगर 160 आ गया तो मतलब हम लोग का यहाँ तक का जो सम है वो बिल्कुल राइट है। अब देखिए ये 5, तो ये CF में ये 5 तो एज इट इज आ जाएगा 5 प्लस 18, तो 5 प्लस 18 जिगजैग एडिशन के साथ, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 46, तो 23 प्लस 46 ये हो जाएगा 69। उसके बाद 69 प्लस 34, तो 69 प्लस 34 तो ये हो जाएगा 103। उसके बाद 103 प्लस 34 तो ये हो जाएगा 137। 137 प्लस 13 तो ये हो जाएगा 150। 150 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 159। 159 प्लस 1 ये हो जाएगा 160 और 160 प्लस 0 ये हो जाएगा 160। मतलब जो लास्ट वाला वैल्यू है वो n के वैल्यू को मैच कर दिया, मतलब यहाँ तक हम लोग का सम बिल्कुल राइट है। तो अब तक तो यहाँ पर टेबल बन चुका है। अब मुझे Q1 कैलकुलेट करना है, Q2 कैलकुलेट करना है और Q3 कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे ऑल क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना है। तो मुझे Q1 Q2 और Q3 भी फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए Q1 फाइंड आउट करना है, तो Q1 फाइंड आउट करने के लिए Q1 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो Q1 का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस H अपॉन F
ब्रैकेट में आई इंटू, तो आई लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा लिख देंगे n/4 माइनस सी एफ। अब ये सारे वैल्यूज मेरे पास होने चाहिए, क्योंकि एक बार ये सारे वैल्यूज आ गए तो मैं उसे सॉल्व इजीली कर लूंगा। तो ये सारे वैल्यूज कहाँ से आएंगे? सबसे पहले मेरे पास क्वार्टाइल क्लास होना चाहिए, मेरे पास Q1 का क्लास होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? n/4 फाइंड आउट करूंगा। जो भी ब्रैकेट में होगा Q1 के लिए मैं n/4 फाइंड आउट करूंगा। अगर मुझे Q2 फाइंड आउट करना होता, Q2 का क्लास, तो मैं 2n/4 फाइंड आउट करता। अगर मुझे Q3 का क्लास फाइंड आउट करना होता तो मैं 3n/4 का वैल्यू कैलकुलेट करता। तो यहां पर मैं n/4 का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो n/4 मतलब n का वैल्यू 160/4, तो 160/4, तो ये कितना हो जाएगा? 40। अब मैं क्या करूंगा? इस 40 को CF में ढूंढूंगा, जो कि हमारा टेबल है उसमें। तो ये रहा हमारा टेबल। तो टेबल में देखिए हमें क्या चाहिए? 40 या फिर जस्ट 40 से कोई बड़ा वाला नंबर जो कि CF में होगा। तो CF में देखिए मेरे पास 40 तो नहीं है, मगर 40 से जस्ट बड़ा जो नंबर है वो है 69। मतलब ये वाला जो क्लास होगा वो बन जाएगा मेरा Q1 क्लास। तो Q1 क्लास में वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले L, तो L मतलब क्या होता है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ क्वार्टाइल 1 क्लास। तो Q1 क्लास का लोअर क्लास बाउंड्री है कितना है? 10,000। तो जो मेरा L का वैल्यू बन जाएगा वो बन जाएगा 10,000। उसी तरह H का वैल्यू, तो H मतलब अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। 11,000 में से मैं 10,000 माइनस करूंगा तो वो हो जाएगा 1000। मतलब मेरा H का वैल्यू बन जाएगा 1000। F का वैल्यू, तो F मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखिए Q1 क्लास में फ्रीक्वेंसी कितना है? 46। मतलब मेरा जो F का वैल्यू बनेगा वो बनेगा 46। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो क्लास होता है उसके ऊपर वाले क्लास से मिलता है। तो ये मेरा क्लास है, उसके ऊपर वाले क्लास में CF कितना दिया? 23। मतलब मेरा जो CF का वैल्यू मिलेगा वो होगा 23। तो चलिए सारे वैल्यूज में फटाफट लिख लेता हूँ। मेरा L का वैल्यू जो था वो था 10,000। H का वैल्यू था अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, मतलब 11,000 माइनस 10,000 दैट इज इक्वल्स टू 1000। जो मेरा F का वैल्यू था वो कितना था? 46। और जो मेरा CF का वैल्यू था वो कितना था? 23। मेरे पास सारे वैल्यूज आ गए। अब मैं सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ। देखिए फॉर्मूला में एक बार और लिख लेता हूँ। Q1 इज इक्वल्स टू L प्लस H/F n/4 माइनस CF। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते थे। ये Q1 इज इक्वल्स टू L का वैल्यू, तो L का वैल्यू कितना है? 10,000 प्लस H का वैल्यू, तो H का वैल्यू कितना है? 1000 अपॉन F का वैल्यू, तो F का वैल्यू कितना? 46 n/4। तो n/4 का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो था 40 माइनस CF का वैल्यू, तो CF का वैल्यू कितना है? 23। आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 10,000 को मैं एज इट इज रखता हूं। ये 1000 अपॉन 46, 40 में से 23 गया तो ये हो जाएगा 17। आगे सॉल्व करते हैं। तो Q1 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 1000 इंटू 17, तो ये हो जाएगा 17,000 अपॉन 46। आगे सॉल्व करते तो Q1 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस, अगर मैं 17,000 अपॉन 46 करूंगा तो उसका आंसर जो आएगा वो आएगा 369.57। ये सॉल्व करके आप लोग देख सकते हो। तो Q1 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10,369.57। तो यहाँ पर मुझे Q1 का वैल्यू मिल गया। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ Q2 का वैल्यू। तो चलिए Q2 का वैल्यू का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो Q2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q2 इज इक्वल्स टू L प्लस H/F ब्रैकेट में, तो I के जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। तो 2n/4 माइनस CF। तो अब मुझे क्वार्टाइल 2 क्लास फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक बार मुझे क्वार्टाइल 2 क्लास मिलेगा तभी मैं ये सारे वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? क्वार्टाइल 2 क्लास फाइंड आउट करने के लिए मैं ये ब्रैकेट के अंदर का 2n/4 सॉल्व करूंगा। तो मैं 2n/4 करूंगा तो n का वैल्यू कितना है? 40, सॉरी n का वैल्यू 160/4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 160, 4 1 4 40 और 42 80। मतलब मेरा 2n/4 का वैल्यू जो होगा वो कितना हो गया? 80। अब मैं क्या करूंगा? इस 80 को मैं CF में फाइंड आउट करूंगा। तो ये रहा मेरा टेबल। अब 80 का वैल्यू तो मेरे पास CF में नहीं है, तो 80 से जस्ट बड़ा वैल्यू वो है 103। मतलब ये वाला क्लास मेरा बन जाएगा Q2 क्लास। एक बार मेरा क्लास Q2 क्लास ये बन गया तो मेरा जो L का वैल्यू बनेगा वो बनेगा 11,000। उसके बाद जो मेरा F का वैल्यू बनेगा वो बनेगा 34। मेरा CF का वैल्यू बनेगा ये क्लास के ऊपर वाला, मतलब 69। और मेरा H का वैल्यू मिलेगा 12,000 माइनस 11,000 दैट इज इक्वल्स टू 1000। तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां पर जो मेरा L का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ए क्वार्टाइल क्लास, तो वो कितना हो गया? 11,000। मेरा H रहेगा 12,000 माइनस 11,000 दैट इज इक्वल्स टू 1000। मेरा F का वैल्यू, तो F का वैल्यू है मेरा 34। और मेरा जो CF का वैल्यू है, तो मेरा CF का वैल्यू है 69।
तो चलिए ये भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी सॉल्व कर लेते, तो फिर से एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। Q2 इज इक्वल्स टू L प्लस H अपॉन F ब्रैकेट में 2n/4 माइनस CF। Q2 इज इक्वल्स टू L का वैल्यू, तो L का वैल्यू यहाँ पर कितना 11,000 प्लस H का वैल्यू, तो H का वैल्यू 1000 अपॉन F, तो F का वैल्यू 34। 2n/4, तो 2n/4 हम लोग ने सॉल्व किया था जो कि था 80, तो ये होगा 80 माइनस CF का वैल्यू, तो CF का वैल्यू कितना है 69। तो ये आगे सॉल्व करते हैं। Q2 इज इक्वल्स टू 11,000 प्लस 1000 अपॉन 34, 80 माइनस 69, तो ये हो जाएगा 11। Q2 इज इक्वल्स टू 11,000 प्लस 1000 इंटू 11, तो ये भी हो जाएगा 11,000 अपॉन 34। अगर आप लोग 11,000 अपॉन 34 को सॉल्व आउट करोगे तो उसका आंसर जो आएगा वो होगा 323.529। और अगर मैंने Q2 को ये दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 11,323.529। तो इस तरह मेरा Q2 भी फाइंड आउट हो गया। अब मुझे और एक वैल्यू फाइंड आउट करना है Q3 का, तो मैं Q3 भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर Q3 का फिर से मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। Q3 का फॉर्मूला क्या है, तो Q3 इज इक्वल्स टू L प्लस H अपॉन F, तो यहाँ पर I होगा, तो ये हो जाएगा 3n/4 माइनस CF। अब मुझे 3n/4 फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि एक बार 3n/4 का वैल्यू मिल गया तो मैं क्वार्टाइल 3 क्लास को डिसाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं फाइंड आउट करूंगा 3n/4, तो 3 इंटू n का वैल्यू कितना था 160 अपॉन 4, तो 4 1 4 40 और 43 120। अब मैं क्या करूंगा, इस 120 को CF में फाइंड आउट करूंगा और उसके बाद मैं क्वार्टाइल 3 क्लास डिसाइड करूंगा और उसके बाद मैं L के वैल्यू, H का वैल्यू, F का वैल्यू और CF का वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो ये रहा मेरा टेबल। अब मुझे फाइंड आउट करना है 120 CF में। अब देखिए CF में 120 तो नहीं है, तो मैं उससे जस्ट बड़ा वाला वैल्यू ले लूंगा। तो उससे जस्ट बड़ा वाला वैल्यू कितना होगा 137, तो ये बन जाएगा मेरा Q3 का क्लास। अब ये Q3 का क्लास है, तो मेरा L जो होगा वो ये क्लास का लोअर क्लास बनेगा, मतलब 12,000। मेरा H जो होगा वो बन जाएगा 1000, मेरा F जो होगा वो होगा 34, और जो मेरा CF होगा वो ये क्लास के ऊपर वाला CF होगा, तो वो हो जाएगा 103। तो चलिए ये सारे वैल्यूज भी मैं फटाफट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा L का वैल्यू था वो L का वैल्यू आएगा 12,000। मेरा जो H का वैल्यू है वो होगा 13,000 माइनस 12,000, दैट इज इक्वल्स टू 1000। मेरा F का वैल्यू, तो F का वैल्यू है मेरा 34, और मेरा CF का वैल्यू, तो CF का वैल्यू है मेरा 103। तो सारे वैल्यूज मेरे पास आ गए, तो इसे मैं फटाफट सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला Q3 इज इक्वल्स टू L प्लस H अपॉन F ब्रैकेट में 3n/4 माइनस CF। Q3 इज इक्वल्स टू, तो L का वैल्यू, तो L का वैल्यू यहाँ पर कितना 12,000 प्लस H का वैल्यू, तो H का वैल्यू 1000 अपॉन F का वैल्यू, तो F का वैल्यू 34। 3n/4, तो 3n/4 का वैल्यू कितना है 120 माइनस CF, तो CF का वैल्यू कितना है 103। तो ये सॉल्व करते तो Q3 इज इक्वल्स टू 12,000 प्लस 1000 अपॉन 34, 120 माइनस 103, तो ये हो जाएगा 17 1 17 2, तो ये हो जाएगा Q3 इज इक्वल्स टू 12,000 प्लस 1000 अपॉन 2, तो 2 1 2 500, तो Q3 का वैल्यू मिल जाएगा 12,500। तो मेरे पास Q1 का वैल्यू भी आ गया, मेरे पास Q2 का वैल्यू भी आ गया और मेरे पास Q3 का भी वैल्यू आ चुका है। तो मुझे इंटरप्रिटेशन भी करना है, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ Q1 का वैल्यू कितना था। तो Q1 का जो वैल्यू था वो था 10369.57। मेरा जो Q2 का वैल्यू था, तो मेरा Q2 का वैल्यू कितना था 11323.529, और जो मेरा Q3 का वैल्यू था वो था 12,500। तो यहाँ पर मुझे इंटरप्रेट करना है, तो इंटरप्रिटेशन किस तरह से करते हैं, इंटरप्रिटेशन इज इक्वल्स टू, तो इंटरप्रिटेशन किस तरह से होगा, कौन सा वैल्यू छोटा है और कौन सा वैल्यू बड़ा है। तो सबसे छोटा वैल्यू Q1 का है, तो सबसे पहले आएगा Q1 इज लेस देन Q2 इज लेस देन Q3। तो यहाँ पर ये सम सॉल्व हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।